तो हरप्रीत जी, हमने जो अभी तक किया वो हमने मैसेज बॉक्स देख लिया और इनपुट बॉक्स भी देख लिया। इनपुट बॉक्स के अलग अलग यूजेस भी देख लिए। अब एक यूज और दिखाता हूँ इनपुट बॉक्स से और क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ एक लिस्ट बनाना कि इस कॉलम में नाम लिखा जाए, कि जो भी मैं इनपुट बॉक्स में लिखूं वो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिख दिया एक नेम, और फिर एक पहला नाम लिखा यहाँ आया, फिर दूसरा यहाँ पर आया, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, मतलब वो लिस्ट एक बनती हुई चली जाए। ठीक है, तो अगर हमें क्या चीज डेटा बनता हुआ चला जाए, डेटा बन जाए। हाँ, मतलब डेटा एंट्री के लिए हमें एक इनपुट बॉक्स अगर चाहिए हो तो वो किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी चीज है कि इनपुट बॉक्स तो वैसे ही होगा जैसे हम लेते हैं डिम, फिर एक वेरिएबल, और दैट वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। उसके बाद हम क्या देंगे, सेल का एड्रेस, के वो जो इनपुट बॉक्स की वैल्यू है वो कौन से सेल में जाए। तो इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में सेल बार बार बदल रहा है। तो जब मैं मेरा सबसे पहले, अभी इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, तो मेरा सेल है A2, मुझे A2 में एंट्री चाहिए। फिर एक बार A2 में एंट्री हो गई तो दोबारा तो A2 में नहीं चाहिए, वो A2 के बाद आना चाहिए, फिर उसके नीचे आना चाहिए, फिर उसके नीचे आना चाहिए। तो हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो कि ये फाइंड करे कि आखिरी ब्लैंक सेल कौन सा है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये फिल है ABCD, तो अगली जो है E यहाँ पर आना चाहिए, F यहाँ पर आना चाहिए। तो वो फाइंड करे अपने आप कि अगली एंट्री यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। हम जाते हैं वही F11, इंसर्ट मॉड्यूल। तो इस केस में होगा क्या, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है लास्ट रो। जैसे अगर मैं सेल मेथड की बात करूं तो हम क्या लिखते हैं, सेल्स, फिर रो नंबर और कॉलम नंबर। तो कॉलम तो इसमें फिक्स है, कॉलम 1 है ये। मैं चाहे इस वाले सेल पे आऊं, चाहे इस वाले सेल पे आऊं, चाहे इस वाले सेल पे आऊं, कॉलम तो मेरा फिक्स है, कॉलम 1। रो मेरी चेंज हो रही है बार बार, तो मुझे रो फाइंड करनी है। ठीक है, तो लास्ट रो किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं और इसको लिखता हूं सब, और लिखता हूं, इसको नाम दे देता हूं फाइंड अंडरस्कोर लास्ट रो। ठीक है, तो इसमें मैं पहले एक वेरिएबल लेता हूं, मैं लेता हूं डिम, और इसको नाम दे देता हूं एल रो। दे कुछ भी सकते हैं, मैंने इसको एल रो नाम दे दिया। अब मैं कहता हूं एल रो इज इक्वल टू रेंज A 10,48,000। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे पहले जब ये मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मेरा सेल जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, A 10,48,000 के ऊपर जाएगा। ये यहाँ पर आ गया, इसने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डॉट एंड, एंड के बाद जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मेरे से ये 4 ऑप्शन दे रहा है, एक्सेल डाउन, एक्सेल टू लेफ्ट, एक्सेल टू राइट, एक्सेल अप। ठीक है, तो मैं लूंगा एक्सेल अप। अब ये है क्या एक्चुअली, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है A 10,48,000। अब यहां से मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे ऊपर की तरफ जाना है। जैसे अगर मैं कंट्रोल और एरो की दबाता हूं, अप एरो की, तो ये कहां जाके अटकेगा, यहां पर जाके अटक जाएगा, जहां भी इसको लास्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे हम एक्सेल में जल्दी मूव होने के लिए कंट्रोल और एरो की को यूज करते हैं। ठीक है, वही चीज हो रही है ये। सबसे पहले मैं गया A 10,48,000 जो सेल है उसके ऊपर गया, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं अप साइड गया, तो कंट्रोल एंड अप एरो की, तो मैं कहां जाके अटक गया, जहां भी लास्ट एंट्री थी। अगर मेरी लास्ट एंट्री यहां पर होती, ठीक है, तो मैं कहां जाके अटकता, जैसे मान लो यहाँ था सेल में, यहाँ जाके अटक जाता। ठीक है,
तो इतने से ये काम हो गया। ठीक है, तो एक्सेल अप मैंने किया तो ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेल डाउन करता तो नीचे की तरफ आएगा, एक्सेल टू लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट जाएगा, एक्सेल टू राइट करूंगा तो राइट, मतलब मैं चारों दिशाओं में इसे घुमा सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम हमारी सिचुएशन क्या है, हम चाहते क्या है। तो हम तो ऊपर की साइड जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ले लिया एक्सेल अप। उसके बाद ये सेल सिलेक्ट हो गया, ये यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया। अब इस सेल का मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, इस सेल की रो पता करनी है मुझे, तो मैं लिखूंगा डॉट रो। मैं इसका कॉलम भी पता कर सकता हूं, तो डॉट कॉलम, जो चाहिए मुझे पता लग जाएगा। या अगर मैं इसका पूरा एड्रेस देखना चाहूं तो पूरा एड्रेस भी मिलेगा, तो डॉट एड्रेस लिख दूंगा, ये रहा, तो पूरा एड्रेस बताएगा कि ये जैसे A5 है तो A5 लिखा हुआ आएगा। अगर मैं रो कहता हूं तो सिर्फ 5 आएगा, बिकॉज 5th रो है। कॉलम कहता हूं तो ये पहला कॉलम है तो एक आएगा, तो हमें रो चाहिए, तो डॉट रो। ओके, अब मैं चाहता हूं कि अब इसकी वैल्यू तो आ गई रो के अंदर, मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इस वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई, एल रो में। अब मैं चाहता हूं वो मुझे दिखाई दे कहाँ, एक मैसेज बॉक्स में। मतलब मैसेज बॉक्स में सिर्फ चेक करने के लिए ले रहा हूं कि क्या वैल्यू ये सही दे रहा है या नहीं दे रहा। तो मैं लिखता हूं MSG बॉक्स स्पेस और एल रो। अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या ये सही दे रहा है या नहीं। इसको मैं रन करता हूं, देखो 5, क्योंकि नीचे से ही ऐसे ऊपर गया, यहाँ पर अटक गया, इसने बता दिया 5, यानी ये 5th रो है। अगर मैं मान लो लास्ट एंट्री यहाँ कर देता हूँ तो अब ये 6th रो बताएगा, ये देखो, सॉरी 16th रो है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि आखिरी रो कौन सी है जिसमें एंट्री हो रखी है। ओके, और हमें एंट्री कहाँ चाहिए, उससे अगले में, जो भी मेरी लास्ट रो होगी उससे नेक्स्ट। तो सिंपल सी चीज है, यहां पर मैं कर दूंगा +1 बस। इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो इसको मैं कोड को ऐसे ही रखता हूँ, इसको +1 हटाता हूँ। अब हम दूसरा एक कोड बनाते हैं जिसमें हम इनपुट बॉक्स लेंगे और उसके थ्रू एंट्री करेंगे। तो फिलहाल ये दोनों मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ सब एंट्री यूजिंग इनपुट बॉक्स। अब मैं लेता हूं डिम एक्स, ठीक है, और डिम एल रो। ठीक है, 2 वेरिएबल आ गए मेरे पास। अब मैंने लिया एक्स, पहले मुझे एल रो लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि लास्ट रो कौन सी है, तभी तो मैं उसमें एंट्री कर पाऊंगा। तो मैं पहले एल रो लूंगा, तो एल रो इज इक्वल टू रेंज। अब ये जो रेंज मैंने ए 10,48,000 लिया ना, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लेना है। आप चाहो तो लास्ट वाली भी ले सकते थे, आप चाहते तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी एंट्री कभी 10,000 से ऊपर जाएगी ही नहीं, तो आप 10,000 ले सकते थे। ठीक है, और हमने यहाँ ए लिया है, लेकिन सपोज करो कि मेरा एंट्री जो है, डेटा जो है वो कॉलम ई में है, तो उस वक्त मैं ई लूंगा ना कि ए। ठीक है, तो जिस कॉलम को फाइंड करना है उसी हिसाब से फिर हमें वहां पर सेल लेना है। तो अभी तो मेरा डेटा ए में ही है, तो मैंने ए लिया है, तो मैंने लिया रेंज ए 10,48,000 एंड एक्सेल अप डॉट रो +1, क्योंकि मुझे अगली में एंट्री करानी है। उसके बाद मैं कहता हूं x इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां लिख देता हूं एंटर योर नेम। उसके बाद अब देखो, अगर मैं यहां लिखता हूं सेल्स, सेल कौन सा, पहली जो एंट्री होगी इसमें होगी A2 में, तो ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या कि एंट्री तो हो जाएगी,
लेकिन सेकंड टाइम भी ये रिप्लेस कर देगा। हाँ ठीक है, बार बार इसी को, तो मैं इस रो नंबर को जो 2 लिखा है, इस 2 को ना लिखकर यहां लिखूंगा एल रो, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टाइम ये कोड रन होगा उस वक्त एल रो की वैल्यू क्या होगी 2। फिर जब मैं दोबारा, और उसके बाद इसमें कोई, हाँ उसके बाद इसमें एंट्री हो जाएगी, फिर मैं दोबारा जब रन करूंगा अब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर कुछ एंट्री हो जाएगी, तो इस तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, तो अब हम इसको जरा चला के देखते हैं। जैसे मैंने लिखा विनोद, तो यहाँ पर ये एंट्री हो गई। अब मैं इसको यहाँ एक बटन के थ्रू चला लेता हूँ। मैं यहाँ डेवलपर, इंसर्ट, बटन, ओके, इसको नाम दे देता हूँ मैं इनपुट नेम। ठीक है, तो हर बार नाम अलग ही आए, मतलब अलग रो में जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब इसके साथ साथ मैं 2 एंट्री करना चाहता हूँ। मैं जैसे नेम तो आ गया, मैं चाहता हूँ एज भी आ जाए, तो अब 2 इनपुट बॉक्स आने चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो एल रो तो एक ही बार आएगा, बिकॉज इस बार एल रो जो बनेगी मेरी ये बनेगी। तो कॉलम ए के लिए भी रो ए सेम रहेगी, कॉलम बी के लिए भी रो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो एल रो तो सेम ही काम करेगी। इसमें क्या करना है, जैसे ही एंट्री हो जाएगा इसी को दोबारा कॉपी करके पेस्ट। अब ये कैसे हुआ है, मतलब हम यहाँ पर आए, सबसे पहले उसने एल रो फाइंड किया, एल रो से 5 जो अगला में मिलने वाला है वो 5 मिलेगा। फिर मेरे पास इनपुट बॉक्स आया, इनपुट बॉक्स में मैंने अपना नाम लिखा। अब वो कहां पर एंटर हो जाएगा, सेल 5-1, क्योंकि एल रो का जो वैल्यू थी वो 5 थी, तो सेल 5-1 में ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से ये इनपुट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, और इस बार मैं कहता हूं एंटर योर एज। ठीक है, और इस बार कौन सा सेल होगा, रो तो सेम रहेगी 5th रो, कॉलम सेकंड हो जाएगा। बस इतने से चेंजेस करने हैं। तो अगर मैं इसको पहले चलाया मैंने, तो अब इसने बोला एंटर योर नेम। ए हमने 10,48,000 लिया है, इसमें बी 10,48,000 लेने की जरूरत नहीं थी, तो कॉलम तो बी हो गया। मैं बताता हूँ क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज एंट्री तो दोनों में सेम चलेगी। हाँ ठीक है, तो यहाँ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बी भी फाइंड करूंगा तो भी तो वो सेम ही आएगा, तो भी 5th रो ही आएगी। ए लूंगा तो भी 5th रो ही आएगी। वो सेम ही फाइंड करेगा वो। हाँ ठीक है, तो हमें वो वाला सेल ले लेना है, कॉलम ले लेना है जो मतलब मैंडेटरी होगा। जैसे मान लो आप एक एंट्री कर रहे हो जिसके अंदर क्लाइंट का कोड है, क्लाइंट का नेम है, क्लाइंट का मोबाइल नंबर है और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, 4 है। ठीक है, तो इसमें से जो मैंडेटरी फील्ड है जो एवरी एंट्री में होनी है, जैसे मान लो क्लाइंट कोड, तो आप उसी को फाइंड करना, ना कि अल्टरनेट नंबर को, क्योंकि अल्टरनेट नंबर तो हो सकता है ना हो। तो उस केस में होगा क्या, वो ढूंढेगा। जैसे अगर मैं अब अगर बी देख लूं, अगर मैं इस केस में बी को ढूंढूं, तो बी के लिए तो लास्ट रो कौन सी है, सेकंड, क्योंकि यहां तो एंट्री नहीं है। तो वो क्या करेगा, यहां पर रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ए ही रखा है। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे कमल। एंटर किया, वो कमल नेम यहाँ पर आ गया और दूसरा एक और इनपुट बॉक्स आ गया। अब लिखा हुआ आ गया इनपुट एंटर योर एज, तो मैंने यहाँ एज डाल दिया और तो इस तरीके से एंट्री होती चली जाएगी। तो ये साइमल्टेनियसली अपने आप दोनों इनपुट बॉक्स आएंगे। हाँ, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है ना मैंने, पहले ये आ गया, उसकी एंट्री यहाँ चली गई, फिर दोबारा आ गया, उसकी एंट्री यहाँ चली गई। अगर तीसरी बार चाहिए तो दोबारा कॉपी पेस्ट कर लो।
अच्छा, ठीक है। जैसे हम कोई भी पासवर्ड बनाते हैं तो वो कंफर्म के लिए और पूछता है ना दोबारा। जो पहली 3 खाली रह गई वो खाली रह गई। हाँ, ये वाली तो इस वाले केस में खाली रह जाएगी, या तो आप शुरू से एंट्री करो। अच्छा, क्योंकि वो तो ऐसे ढूंढ रहा है ना, वो तो यहाँ अटक गया। अच्छा, इस डेटा को डिलीट करके दोबारा करना शुरू करूंगा तो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो अब जो एंट्री आएगी वो यहाँ से आएगी। ये देखो, तो एंट्री इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये फंडा था एल रो का। और ये ना हमें आगे बहुत यूज होगा, ये वाला ना। हमें लास्ट रो बहुत ज्यादा फाइंड करनी होती है। ये क्यों फाइंड करनी होती है? सपोज करो कि आज आपके पास एक डेटा आ गया, उसके अंदर 100 एंट्रियां हैं। ठीक है, तो आपने एक कोड बना दिया सिर्फ 100 रोज के अकॉर्डिंग। कल वो फिर डेटा आया, उसमें कुछ एंट्रीज और हो गई, अब वो 110 हो गए। फिर आप अपना कोड चेंज करोगे, फिर आप 110 के अकॉर्डिंग बनाओगे। तो अगर मैं एल रो लगा दूंगा तो वो ऑटोमेटिक फाइंड करेगा कि इसके अंदर 100 एंट्रीज हैं, 150 एंट्रीज हैं, 1000 एंट्रीज हैं, वो ऑटोमेटिक फाइंड करेगा। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं।